हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, जो 11th-12th के लिए ये कॉमन चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट क्यों कहते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉर्डेट, उस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले कॉर्डेट जानेंगे कि कॉर्डेट आखिर में होता क्या है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग फाइलम कॉर्डेट, है ना, फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। उससे पहले एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली, इस लाइन को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit, है ना। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो ये जो कॉर्डेटा होता है वो कैरेक्टराइज होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है, और पेयर्ड में फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाता है, पेयर्ड में होता है ना। और साथ ही साथ ये जो कॉर्डेटा फाइलम होता है, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो टू इक्वल हाफ में बांटता हो, जो बॉडी पार्ट को टू इक्वल हाफ में बांटता हो, उसे क्या बोलते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि जो फाइलम कॉर्डेटा होता है फ्रेंड्स, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मैंने पिछले क्लास में ट्रिप्लोब्लास्टिक बहुत अच्छे तरह से समझाया है। यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। तो ये जो फाइलम कॉर्डेटा होता है फ्रेंड्स, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इसका जो बॉडी वॉल होता है, जो इसका जर्म लेयर होता है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होता है, 3 बॉडी वॉल होता है, जिसमें मैंने बताया था एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इसका क्लास मैंने बहुत डिटेल समझाया, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम, यानी कि और इसका जो सिलोमेट होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। दे पॉसेस पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि फाइलम कॉर्डेटा में टेल भी प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और फाइलम कॉर्डेटा में जो होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो फाइलम कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये जो फिगर है वो कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक है, कॉर्डेटा का फिगर है। इसमें जो नर्व कोड दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो नर्व कोड है वो हॉलो है, जैसा कि पहले मैंने बताया। और नोटो कोड यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नोटो कोड। और गिल स्लिट जो होता है फ्रेंड्स, वो पेयर्ड में होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेयर्ड में है। ठीक है। और पोस्ट एनल पार्ट, यानी कि इसका जो टेल प्रेजेंट होता है, इसमें टेल प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है। तो ये हुआ फाइलम कॉर्डेटा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कॉर्डेटा, यहाँ से कॉर्डेटा। ठीक है। अब कॉर्डेटा तो समझ गया कि कॉर्डेटा क्या होता है। अब कॉर्डेटा को जो है फ्रेंड्स 3 भाग में डिवाइड होता है, 3 स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी बुक से ही कंटेंट उठाकर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, कॉर्डेटा को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ध्यान से समझिएगा इसको, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब ये जो है फ्रेंड्स, ये जो
यूरोकॉर्डेटा, ये जो यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ध्यान से समझिएगा। अब यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, ये यूरोकॉर्डेटा क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा होता है फ्रेंड्स, यहाँ से यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा समझते हैं। यूरोकॉर्डेटा में फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली इन लार्वर स्टेज, यानी कि नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है ना। तो नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा में। ध्यान से समझिएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है एसिडिया, सल्फा और डोलिलम, डोलियोलम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट समझते हैं सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है फ्रेंड्स उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कि हेड टू टेल में जो कन्वर्ट हो जाता है उसका जो नोटोकॉर्ड होता है हेड टू टेल के फॉर्म में रहता है और थ्रू आउट लाइफ होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल के फॉर्म में होता है और साथ ही साथ ये थ्रू आउट लाइफ होता है और ये सिर्फ लार्वल स्टेज तक रहता है यूरोकॉर्डेटा में। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रांकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस। ठीक है, एम्फियोक्स। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन दिखा देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम जो कॉर्डेटा है वो 3 सब फाइला में डिवाइड होता है। पहला होता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, यहाँ से कलर चेंज के बताते हैं। दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड होता है, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा समझते हैं, यूरोकॉर्डेटा जैसे मैंने बताया, एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये मेराइन वाटर में रहता है। ठीक है, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि ये जो यूरोकॉर्डेटा में जो होता है नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वो लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कि ये जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड हो जाता है हेड टू टेल के फॉर्म में। ठीक है, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये पूरे थ्रू आउट लाइफ रहता है। ठीक है, तो ये हुआ एनसीईआरटी का लाइन। ठीक है, अब ये जो वर्टिब्रेट है फ्रेंड्स, ये जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट जो होता है इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। बट इन एडल्ट, यहाँ पे देखिएगा, बट इन एडल्ट नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो वर्टिब्रेटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। ठीक है, बट इन एडल्ट जब एडल्ट हो जाते हैं, है ना, तब नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि वर्टिब्रेटा में होता ये है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, बट जब एडल्ट होता है तो एडल्ट में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है मैमल्स, एविस जिसको बर्ड भी कहा जाता है, और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दस इसी के बेस पर बोलते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। तो इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी का लाइन समझाते हैं आपको, इसको समझिएगा। यहाँ पे जो मैंने समझाया
द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रेटा जो मैंने अभी समझाया, पोसेस नोटोकॉड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान रहता है नोटोकॉड, ठीक है। द नोटोकॉड रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेज, जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि ये जो होता है फ्रेंड्स, नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, ये बात सही है। बट जब ये एडल्ट हो जाता है, इन एडल्ट में वो जो वो जो ये होता है नोटोकॉड होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है इन एडल्ट। 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये हुआ एनसीईआरटी का लाइन। अब अपने आते हैं वहाँ पे समझ। इसलिए जो बोला जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जितने भी वर्टिब्रेट होता है फ्रेंड्स, वर्टिब्रेट में होता है कि नोटोकॉड प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और जब एडल्ट हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। और यूरोकॉर्डेट के अंतर्गत यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, इसमें होता है क्या है, यूरोकॉर्डेट में प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। और सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, नोटोकॉड हेड टू टेल के फॉर्म में होता है, नोटोकॉड एक्सटेंड हो जाता है और ये थ्रू आउट लाइफ रहता है, और ये सिर्फ लार्वल टेल में रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में तो हो गया कि ये सिफेलोकॉर्डेट थ्रू आउट लाइफ रहेगा और ये हेड टू टेल के में एक्सटेंड होता है, और यूरोकॉर्डेट जो होता है इन और नोटोकॉड प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल, ठीक है। लेकिन ये जो वर्टिब्रेट है फ्रेंड्स, वर्टिब्रेट जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, बट एडल्ट जब होता है तो वो जो नोटोकॉड है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रिप्टाइल, एम्फीबिया, और बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट होते हैं। ये जो वर्टिब्रेट है फिर वो कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट, लेकिन ये जो ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, इसी के बेस पर बोलते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्टिब्रेट में जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है नोटोकॉड, और जब एडल्ट होता है तो वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। उसका जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे वो उसका डेवलपमेंट होता है बॉडी का, तो वैसे वैसे वो रिप्लेस होते जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। यही मेन डिफरेंस है वर्टिब्रेट और कॉर्डेट में, कि जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉर्डेट होता है, कॉर्डेट में यूरोकॉर्डेट में जो होता है वो प्रेजेंट सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, लार्वल टेल में होता है। और सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, हेड टू टेल में एक्सटेंड हो जाता है, थ्रू आउट लाइफ रहता है। और साथ ही साथ ये जो वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। बट जब वो एडल्ट हो जाता है फ्रेंड्स, एडल्ट में क्या होता है कि उसका जो नोटोकॉड होता है, जब उसका जो नोटोकॉड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस था, और यही जो स्टेटमेंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, यही बेसिक डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, और यदि समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर करना। और तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो क्लास था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, 11-12 के लिए ही था, और
क्योंकि 11th-12 में ये कॉमन चैप्टर है, सबको जानना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।